साथियों, आज का खबर इस प्रकार है कि सबसे अधिक घिनौना और शर्मनाक हादसा आज हुआ है, वो भी भारत का आन मान शान तिरुपति बालाजी मंदिर में। आपको यह तस्वीर देख करके हैरानी हो जाएगी कि इनका नाम है भाई मंगल पांडे। मंगल पांडे जी ने 1857 की क्रांति से पहले जब इन लोगों को राइफल दिया जाता था, बंदूकें दी जाते थे, बम दिया जाता था, उसमें से गाय और सुअर की चर्बी मिलाकर दे दिया जाता था, जिसके खिलाफ उसके छूने से ये इनका धर्म खराब ना हो, इसके वजह से इन्होंने अपना प्राण त्याग दिए, लड़ते लड़ते और अंग्रेजों को मारते मारते। अब बड़ी बात यह है कि आज इसी प्रकार का हरकत भारत देश में हुआ है। एक कश्मीर के युवा ने एक ट्वीट किया ट्विटर में, देखिएगा ध्यान से, कि मंगल पांडे गेव अप हिज लाइफ बिकॉज ही डिडंट वांट हिज धर्म टू बी डिफिल्ड बाय बीफ लिस्ट कैटेगरीज। यानी कि जो मंगल पांडे थे वो बीफ माने कि गाय और सुअर के वजह से उनका चर्बी यहां कारतूस में मिल जाता था, इसके वजह से इन्होंने इस चीज को बर्दाश्त नहीं किया कि हमारा धर्म खत्म हो जाएगा। आज के हिंदू, टुडे हिंदूज हैव बीन फीड बाय द लेस्ट प्रसादम, और आज हिंदू को प्रसाद में मिला करके गाय का चर्बी, सुअर का चर्बी और आपका मछली का तेल मिला करके लड्डू बना करके उसको दे दिया जा रहा है। यह बात कितना अधिक पीड़ादायक है, यह हिंदुओं से बढ़िया और कौन जान सकता है। मगर आज के हिंदू एक जरा से भी इसके ऊपर टारगेट नहीं कर रहे, ना ही। और राजनीति की बात करें तो राजनीति चरम सीमा तक पहुंच गया है। ध्यान दीजिएगा, जैसे कहने का मतलब यह कि देखिए टी सिंह राजा सिंह है, राजा सिंह ने लिखा है कि इट हैज कम टू लाइट द बीफ फैट एंड फिश ऑयल आर बीइंग यूज्ड इन द सेक्रेड प्रसादम अंडर द गवर्नमेंट ऑफ YSRCP इन आंध्र प्रदेश। कि आंध्र प्रदेश में ये जो पहले की जो पार्टी रही थी, अभी टीडीपी की सरकार है, इस सरकार ने हमारे धर्म के साथ, हमारे सनातन धर्म के साथ एक जबरदस्त रूप से धर्म के साथ छेड़छाड़ करके हिंदू धर्म को शर्मसार कर दिया है, और ये कभी भी माफ करने योग्य नहीं है। दिस इज अ डायरेक्ट असॉल्ट ऑन आवर रिच कल्चर एंड रिलीजियस हेरिटेज विच कैन नॉट बी शुड बी नॉट बी टॉलरेटेड। इसको कभी माफ नहीं किया जा सकता है। प्रसाद बांटते बांटते आप जानिए कि सिर्फ आज के समय में यह कोई नहीं कह सकता है कि मैं शाकाहारी हूं। तिरुपति बालाजी मंदिर में जितने भी साधु संत हैं, पंडित हैं, जो लोग लाखों की संख्या में वहां रोज लोग आना जाना रहता है, देश से लेकर के विदेश तक, यहां सभी लोग प्रसाद खाए हैं। और प्रसाद खाए मतलब क्या? वो मांस खा रहे हैं, वो मांस में लगा हुआ प्रसाद खा रहे, मतलब वो शाकाहारी किसी प्रकार से नहीं रहे। अगर यही बात अगर किसी और धर्म के साथ होता तो शायद आज कितना घमासान मच जाता पूरा विश्व में। लेकिन चूंकि भारत की बात है, भारत में हिंदुओं की आस्था की बात है, तो लोग अभी भी चुप्पे साध के बैठे हुए हैं। अब ध्यान दीजिए, यहां सिर्फ आम आदमी नहीं अपितु प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को भी यह प्रसाद खिलाया गया था। अब जरा सोचिए कि किस प्रकार हालत है ये। अब इस बात को सबसे पहले पुष्टि किन्होंने किया था? तो इस बात को आरोप सबसे पहले चंद्रबाबू नायडू ने इसको आरोप लगाया था कि हमारे बालाजी मंदिर में इस प्रकार का कारनामा हो रहा है। उसी समय से सियासत गर्मा गर्मी था। और आज का यह ट्वीट है केंद्रीय मंत्री यूनियन मिनिस्टर प्रसाद जोशी जी का। ध्यान दीजिएगा, इश्यूज ऑफ प्रेजेंस ऑफ द एनिमल फैट इन द तिरुपति टेम्पल लेडस रेज्ड बाय द AP CM इज सीरियस मैटर। ये बर्दाश्त करने योग्य बात ही नहीं है, इसको गंभीर से लेने वाली मुद्दा है। ये कोई आम आदमी नहीं कह रहा है, प्रहलाद जोशी जी कह रहे हैं जो कैबिनेट मिनिस्टर है। तो ये जो मंदिर का जो प्रसाद है कैसे बनाया जाता था, कैसे पता चला कि इस वजह से यहां पर इन सब चीजों को रिपोर्ट दिया गया, कैसे पता चला? ध्यान दीजिएगा कि बता दें कि तिरुपति मंदिर में लड्डुओं का जो प्रसाद तैयार किया जाता है, यहां हर रोज 3 लाख लड्डू बनाए जाते हैं और बांटे भी जाते हैं। लड्डुओं में बीफ की चर्बी, जानवरों की चर्बी और मछली का तेल मिलाया जा रहा है। यह सब कुछ उस समय घी में मिला है, मतलब जिस घी से लड्डू बनाया जा रहा है उस घी में यह सभी चीज का प्रमाण मिला है। तो कैसे? जिससे लड्डू तैयार किया जा रहा है। इतना ही नहीं, प्रसाद के रूप में इन लड्डुओं को ना सिर्फ श्रद्धालुओं को बांटा जाता है बल्कि भगवान को भी यही प्रसाद चढ़ाया जा रहा था। अब ये घी जो है ये आया कहां से, किस प्रकार से इसमें मिलावटी हुआ है? बता दें कि करीब 50 सालों से यहां पर लड्डू बनाया जा रहा है, लेकिन कोई भी दिक्कत नहीं हुई। पिछले ही सरकार में यहां पर कंपनी को चेंज किया गया और इस प्रकार से गड़बड़ पाया गया कि यहां पर गाय का चर्बी, सुअर का चर्बी और मछली का तेल लड्डुओं में घी में मिला गया है और वहां से पाया गया। ध्यान दीजिएगा, मंदिर में जो घी आता था उस घी में देखिए, जानकारी के मुताबिक 50 साल से कर्नाटक कोऑपरेटिव मिल्क फेडरेशन रियायती दरों पर मंदिर कमेटियों को शुद्ध देसी घी सप्लाई किया करता था। कौन सा? कर्नाटक कोऑपरेटिव मिल्क, ठीक है।
वहीं पर जुलाई 2023 में कंपनी ने कम रेट में सप्लाई देने से मना कर दिया। मंदिर वाले लोग कह रहे थे कम रेट में दीजिए, कम रेट में दीजिए, लेकिन यह बात संभव नहीं हो पाई। तो उसी के बाद क्या हुआ कि तत्कालीन जगन मोहन रेड्डी ये है, ठीक है, जगन मोहन रेड्डी ने, सरकार ने 5 फर्म को घी सप्लाई की जिम्मेवारी दे दी। और इसी साल जुलाई में सैंपल में गड़बड़ी पाए जाने के बाद नायडू सरकार अलर्ट में आ गई, यानी कि आपका चंद्रबाबू नायडू और आपके पवन कल्याण जी, इन लोगों ने मिल करके इस प्रकार से इनको धोने का काम किए। और इसकी जो सप्लाई है, इसके सप्लाई में लोगों ने सैंपल भेजा, सैंपल में यह पता चला कि इन्होंने वाकई में गड़बड़ी किया था और इसके लड्डू में जो है वो यहां जानवरों का सैंपल मिला हुआ है फैट के रूप में, इसी घी में। अब आप सोचिए कितना षड्यंत्र करके इस देश में बिना किसी डर के, बिना किसी प्रॉब्लम के, यहां पर ना सिर्फ हम आम आदमी के साथ बल्कि प्रधानमंत्री के साथ साथ भगवान पर भी यही लड्डू चढ़ाया जा रहा है। हमारा धर्म कहां जा रहा है, हमारा देश कहां जा रहा है। आई होप कि आपको यह सब बढ़िया समझ में आया होगा। दोषियों को एकदम से कड़ी सजा मिलनी ही चाहिए। इस बात के लिए पूरा हिंदुस्तान में जो सनातन धर्म के लोग हैं वो पुरजोर आवाज उठाइए। आज सनातनियों के जागने का समय आ चुका है।